बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, एसी जनरेटर। तो जिस तरह नाम से ही इसके ज़ाहिर है कि एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर मीन पैदा करने वाला। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है वो क्या कहलाता है? एसी जनरेटर कहलाता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने लगते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी होती हैं और तीन चीज़ों को ही डिस्कस करना होता है। सबसे पहले तो हम उसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं या डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते होते हैं कि वो किस असूल पे काम करता है और उसकी तारीफ़ क्या है, किस काम वो आता है या किस काम के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो उसके पार्ट्स हैं, सेकंड उसकी आ जाती है कंस्ट्रक्शन, कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है और क्या चीज़ें उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह लास्ट पे उस चीज़ की आ जाती है वर्किंग, कि वो जो उसके पार्ट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह हमारे लिए जो है वो सूटेबल होते हैं, या जो चीज़ हम उनसे हासिल करना चाहते हैं वो किस तरह हासिल होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ऐसा अमल जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद कंडक्टर को अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो उसमें से करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाता है। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है वो हम क्या करते हैं, उसमें जो कॉइल यूज़ हो रही होती है उसको मूव कराते हैं। तो उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और करंट जो है वो हमें हासिल होता है। यानी कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। अब इसकी डेफिनेशन है या इसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। जैसे आप लोग एसी जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें पेट्रोल हम यूज़ करते हैं एज ए मैकेनिकल एनर्जी और उससे हम करंट जो है वो हासिल करते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, किस किस चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है, तो सबसे पहले जो है वो मैग्नेट होता है। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये जो हमारे पास कॉइल होती है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम नाम देते हैं आर्मेचर का। और इसी तरह कार्बन ब्रशेज़ हैं, जिस तरह हमने डीसी मोटर में कार्बन ब्रशेज़ इस्तेमाल किए थे वो जो है कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब हम यहाँ से करंट लेने के लिए जो है ये ब्रशेज़ इस्तेमाल करेंगे, ये एज ए कॉन्टैक्ट इस्तेमाल होते हैं। और चौथा जो है हमारे पास क्या है, स्लिप रिंग्स हैं, जिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। डीसी मोटर में हमने स्प्लिट रिंग इस्तेमाल किए थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ये स्लिप होने वाले हैं, लेकिन ये होंगे क्या, मुकम्मल होंगे दोनों, और दोनों का कनेक्शन जो है वो इस कॉइल के साथ डायरेक्टली होगा। तो वहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग इस्तेमाल किए थे, उनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। और यहाँ पे ये मुकम्मल रिंग इस्तेमाल करेंगे, इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। अब देखते हैं कि ये किस तरह एसी जो है वो जनरेट करता है और किस तरह जो है वो हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को जो है वो एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, जैसे ही आर्मेचर को हम घुमाना शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब देखें, जैसे ही ये मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके परपेंडिकुलर है और उनकी डायरेक्शन की वजह से, उनमें चेंजिंग की वजह से जो है वो करंट पैदा होगा। और अब ये करंट का कनेक्शन जो है वो इन स्लिप रिंग से कार्बन ब्रशेस के थ्रू जो है वो हमारे सर्किट में आ जाएगा और इसी तरह जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। और ये करंट की मिक़दार जो है कॉइल के घूमने से कम या ज़्यादा होती रहती है। वो किस लिए होती है कि जब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गुज़र रही होती हैं, तो जब
परपेंडिकुलर तौर पे होती हैं उसमें से हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें से करंट की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरह जैसे ही इसका एंगल चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता उसमें से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम गुजरती हैं, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है उसकी मिकदार भी कम होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एसी जो करंट है उसमें पोलैरिटी जो है वो तब्दील होती रहती है। इसी तरह इसमें पोलैरिटी किस तरह तब्दील होती है कि जैसे ही जो हमारे पास कॉइल मौजूद है जब उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, अब देखें इसमें से इस वक्त डायरेक्शन जो है वो 90 के एंगल के ऊपर क्या है, इसकी मैक्सिमम जो है वो इसमें से गुजर रही है। अब फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक कॉइल है, देखें जब ये 90 के एंगल पे होंगी तो अब देखें ये एरिया वही है और इसमें से जो है वो मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। लेकिन जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अब देखें ये पैरेलल हो चुकी है इसके, तो अब देखें इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम होंगी। लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये फिर अपनी डायरेक्शन तब्दील करेगी, एंगल तब्दील होगा, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज करती आएंगी। इसी तरह जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तब्दील होती है तो इसी तरह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी तब्दील होती है। अब देखते हैं कि एसी जनरेटर में इसकी डायरेक्शन या इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मिकदार है वो किस तरह कम होती है। देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या था, उस वक्त हमारे पास ज़ीरो एंगल अगर इसका था तो उस वक्त रेक्टेंगुलर कॉइल जो थी वो इस तरह थी। अब इस तरह जैसे ही इसका एंगल 90 का हुआ, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से क्या होंगी, मैक्सिमम जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड की वो गुजरेंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायरेक्शन चेंज होते हुए फिर जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पैरेलल में आएगी तो उस वक्त भी क्या हो जाएगी, ये तब्दील हो जाएगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और इस तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगी। फिर एक पॉइंट आएगा कि फिर ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी क्योंकि ये कॉइल जो है वो मुसलसल मूव कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, फिर ये पैरेलल। अब देखें यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई यहाँ पे जो है वो पीक पॉइंट पे पहुँच गई, फिर यहाँ पे आके क्या हो गई, ज़ीरो पॉइंट पे। अब इसी तरह क्योंकि ये एसी जनरेटर है तो फिर एंगल चेंज हुआ। अब देखें यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम हो गई, फिर इसी तरह आके यहाँ पे मिनिमम हो गई। अब देखें ये एंगल था और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ थी जो पैदा हुई। अब ज़ीरो एंगल पे मिनिमम थी, फिर 90 पे आके क्या हो गई, मैक्सिमम। इस तरह 180 पे फिर ज़ीरो हो गई। अब ये 270 पे आके फिर मैक्सिमम और इसी तरह 360 डिग्री पे आके क्या हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। तो एसी सर्कल जो है वो इसी तरह चलता रहता है और एक जो अपना सर्कल है ये मुकम्मल करती है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में ये जितना टाइम लेती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और जो हमारा एसी जनरेटर है या एसी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो 50 हर्ट्ज़ होती है। यानी कि एक सेकंड में ये 50 दफ़ा जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है या डायरेक्शन कह लें कि वो उसको चेंज करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस कंप्लीट जो इसकी वर्किंग है कि ये किस तरह इसके ऊपर फोर्स अमल करती है और किस तरह जो है ये मूव करती है और स्लिप रिंग किस तरह इसमें अपना किरदार अदा करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह चेंज होती है एंगल के ऊपर, इसको हम डिस्कस करते हैं इस एनिमेशन से। उम्मीद है कि इस एनिमेशन को देखने के बाद आपको जो ये हमने पढ़ा है मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आ जाएगा।
उम्मीद है कि इस एनिमेशन को देखने के बाद आप कंप्लीट तौर पे इसको समझ चुके होंगे। तो अब हम इसको सम अप करते हैं कि हमारा एसी जनरेटर जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और किस प्रिंसिपल पे इस जो है वो बेस करता है। तो प्रिंसिपल जो है इसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है, यानी कि द डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर। और इसी तरह हमने इसके पार्ट्स भी डिस्कस किए और इसकी वर्किंग भी डिस्कस कर ली।